नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक कह सकते हैं या कह सकते हैं कि विकास एवं आयोजन के अंतर्गत एक टॉपिक है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं, जनसंख्या सिद्धांत में क्या शामिल है, आलोचनाएं क्या हैं तथा माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की सत्यता, व्यवहारिकता एवं महत्व पर चर्चा करेंगे तथा इसके साथ ही साथ देखने का प्रयास करेंगे या जानने का प्रयास करेंगे कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भारत में लागू होता है कि नहीं लागू होता है, या यह सिद्धांत कब तक भारत में लागू हुआ, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आज की यह क्लास जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और जहाँ भी जिस भी सिलेबस में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत लिखा हुआ है उस सिलेबस के लिए आज की यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो अगर थॉमस रॉबर्ट माल्थस की बात की जाए तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो हैं एक ब्रिटिश पादरी थे। टी.आर. माल्थस जो हैं एक ब्रिटिश पादरी थे और माल्थस के विचारों को ही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने अपनी किताब एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसका प्रकाशन 1798 में किया गया, इस किताब में जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अब अगर माल्थस को प्रभावित करने वाले तत्वों की बात की जाए या माल्थस के इस जनसंख्या सिद्धांत की क्या पृष्ठभूमि है, तो उस समय यूरोप में या ब्रिटेन में कैसे सिस्टम थे, क्या व्यवस्थाएं थी, तो पृष्ठभूमि के बारे में मुख्य रूप से चार या जो तथ्य हैं: औद्योगिक क्रांति, नेपोलियन युद्ध, कृषि की शोचनीय स्थिति और गार्डविन के आशावादी विचारों से जो है यह माल्थस असहमत थे। इनके बारे में जानेंगे। तो अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए सिद्धांत की, तो औद्योगिक क्रांति का मतलब हुआ कि इस समय इंग्लैंड में जो है या पूरे यूरोप में जो कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी और जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि के साथ ही अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। तो इस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप माल्थस ने यह जनसंख्या का सिद्धांत दिया। इसके अलावा नेपोलियन युद्ध, तो इस समय यूरोप में नेपोलियन युद्ध चल रहा था, जिससे निर्धनता, खाद्यान्नों की कमी, बेरोजगारी आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। इसके अलावा कृषि की शोचनीय स्थिति में अकाल, भूखमरी, बेकारी देखने को मिलती थी। इसके अलावा कृषि में माल्थस मानते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम लागू था। माल्थस जो है गार्डविन के आशावादी विचारों से सहमत नहीं थे। गार्डविन के जनसंख्या सिद्धांत से सहमत न होने के कारण माल्थस ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में 1798 में जनसंख्या के संबंध में अपने विचार दिए और गार्डविन ने जनसंख्या के संबंध में जिस किताब में विचार दिए उस किताब का नाम पॉपुलेशन था। तो ध्यान रखना है, गार्डविन की किताब का नाम पॉपुलेशन था और माल्थस की किताब का नाम एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन था। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत की पृष्ठभूमि है। इस पृष्ठभूमि के माध्यम से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की उत्पत्ति हुई या माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत का जो है निर्माण किया। तो अगर सिद्धांत की बात की जाए तो माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि एवं खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध को बताता है।
माल्थस का सिद्धांत जो है वह जनसंख्या में वृद्धि एवं खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य जो है संबंध की बात बताता है। इनके अनुसार उत्पादन विधियों की एक दी हुई स्थिति के अंतर्गत जनसंख्या जो है जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। माल्थस अपने सिद्धांत में जनसंख्या की वृद्धि एवं खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि कैसे हो रही है, इस विचार को व्यक्त किया, जिसमें माल्थस ने बताया कि जनसंख्या की वृद्धि जो हो रही है वह ज्यामितीय दर से हो रही है, जबकि खाद्यान्न की वृद्धि जो हो रही है वह अंकगणितीय दर से वृद्धि हो रही है। एक समय ऐसा आता है कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वह खाद्यान्न से ज़्यादा हो जाती है। इनके अनुसार उत्पादन विधियों की एक दी हुई स्थिति के अंतर्गत जनसंख्या जो है वह जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। अगर मान्यताओं की बात की जाए तो माल्थस जनसंख्या सिद्धांत देने से पहले कुछ मान्यताओं को लेते हैं, जिसमें मानव की प्रजनन शक्ति जो है स्थिर मान ली गई है। अर्थव्यवस्था में शिक्षा एवं सभ्यता के विकास का प्रजनन शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात मानव की प्रजनन शक्ति जो है वह स्थिर मानी गई है। इसके अलावा कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पादन एक समय के बाद घटने लगता है, अर्थात उत्पादन के साधन बढ़ाने पर भी कृषि में उत्पादन जो है एक समय के बाद घटने लगता है। इसके अलावा मानव जीवन हेतु भोजन अनिवार्य हो गया है, अर्थात जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ना अनिवार्य है। मतलब जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसी हिसाब से खाद्यान्न का बढ़ना अनिवार्य माना गया इस सिद्धांत के अंतर्गत। इसके अलावा जीवन स्तर एवं जनसंख्या में सीधा संबंध होता है, अर्थात जनसंख्या में परिवर्तन से लोगों का जीवन स्तर जो है वह बदलता रहता है। अब अगर नियम के व्याख्या की बात की जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है उसके बारे में पहले माल्थस बात करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर। तो यदि जनसंख्या पर किसी प्रकार का नियंत्रण न लगाया जाए तो जनसंख्या खाद्यान्न पदार्थों की पूर्ति की अपेक्षा तीव्र गति अर्थात ज्यामितीय दर से बढ़ती है और प्रत्येक 25 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। माल्थस का ऐसा मानना है। माल्थस मानते हैं जनसंख्या जो है वह ज्यामितीय दर से बढ़ती है। ज्यामितीय दर से बढ़ने का मतलब हुआ जनसंख्या 1 है, फिर 2 हो गई, फिर 2 का 4 गुना हो गई, फिर 4 का 8 गुना हो गई, 8 का 16 गुना हो गई और 16 का 32 गुना, 32 का 64 गुना हो गई। इस प्रकार से जनसंख्या जो है बढ़ती चली जाती है, स्वयं का दूना होती चली जाती है, अर्थात ज्यामितीय दर से जनसंख्या बढ़ रही है। और प्रत्येक 25 वर्ष के बाद माल्थस बताते हैं कि जनसंख्या स्वयं की दुगनी हो जा रही है, अर्थात पहले वर्ष अगर जनसंख्या 25 करोड़ है तो 25वें वर्ष जो है जनसंख्या पहुंचकर 50 करोड़ हो जाएगी, 25 करोड़ का दुगना हो जाएगी। माल्थस ऐसा अपने सिद्धांत में मानते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह किस क्रम में हो रही है ध्यान रखना है। तो माल्थस के सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह ज्यामितीय दर से हो रही है और ज्यामितीय दर से वृद्धि होने का मतलब जनसंख्या 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में बढ़ रही है। इसके अलावा जब खाद्य सामग्री में वृद्धि दर की बात करते हैं माल्थस तो बताते हैं खाद्य सामग्री में जनसंख्या की अपेक्षा नीची दर से वृद्धि होती है, अर्थात खाद्यान्न सामग्री में वृद्धि जो होती है वह अंकगणितीय दर से हो रही है। खाद्यान्न सामग्री में वृद्धि दर जो होती है वह अंकगणितीय दर से होती है, अंकगणितीय दर से। तो अंकगणितीय दर से वृद्धि होने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस रूप में जो है खाद्यान्न सामग्री की वृद्धि हो रही है। इसके अलावा कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होने के कारण जो है खाद्यान्न सामग्री
अंकगणितीय दर से बढ़ रही है। तो ध्यान रखना है, जनसंख्या में वृद्धि जो हो रही है माल्थस के सिद्धांत में, वह ज्यामितीय दर से हो रही है, और खाद्यान्न सामग्री में वृद्धि जो हो रही है अंकगणितीय दर से बढ़ रही है। अब जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। मतलब जनसंख्या में ज्यामितीय दर तथा खाद्य सामग्री में अंकगणितीय दर से वृद्धि होने पर जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। अब जब असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है तो इससे निर्धनता, महामारी, भूखमरी, अकाल मृत्यु आदि समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो यह जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो माल्थस, जब जनसंख्या जो है, ध्यान रखना है, जब जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ रही है और खाद्यान्न अंकगणितीय दर से बढ़ रहा है तो एक समय ऐसा आता है, मतलब 25 वर्ष के बाद या एक समय ऐसा आता है कि खाद्यान्न जो होता है वह कम हो जाता है और जनसंख्या जो है खाद्यान्न की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, यही जो है असंतुलन उत्पन्न कर देता है, और इसी असंतुलन से जो है निर्धनता, महामारी, भूखमरी, अकाल मृत्यु आदि की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब यह जो असंतुलन होता है, इस असंतुलन को समाप्त करने का कारण जो होगा वह होगा, कैसे समाप्त किया जाए, तो क्या होता है, जनसंख्या जब बढ़ती है, खाद्यान्न से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस असंतुलन को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए कुछ प्रतिबंध बताए गए हैं माल्थस द्वारा, या ऐसा कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए माल्थस ने कुछ प्रतिबंध बताए हैं। इनको अपनाकर या जो जनसंख्या एवं खाद्यान्न सामग्री के बीच असंतुलन उत्पन्न हो रहा है इसको समाप्त किया जा सकता है। अब माल्थस ने 2 प्रकार के प्रतिबंध बताए हैं। एक तो नैसर्गिक प्रतिबंध माल्थस ने बताया है, और दूसरा जो है वह निवारक प्रतिबंध के बारे में माल्थस बात करते हैं। नैसर्गिक प्रतिबंध के अंतर्गत माल्थस क्या बताते हैं कि इसे प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे अकाल, भूखमरी, बाढ़, महामारी आदि, इससे जनसंख्या जो है कम हो जाती है। जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो प्रकृति कुछ ऐसी घटनाएं उत्पन्न करती है जिसमें अकाल, भूखमरी, बाढ़, महामारी आदि शामिल हैं। इससे क्या होती है, जनसंख्या कम होती जाती है, लेकिन यह क्रम जो है चलता रहता है, क्योंकि मानव की प्रजनन शक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण जनसंख्या जो है पुनः खाद्य सामग्री से अधिक हो जाती है। जनसंख्या कम करने का जो यह नैसर्गिक या प्राकृतिक उपाय है या प्रतिबंध है, यह जो है बहुत कष्टदायी होता है। यह उपाय जब कष्टदायी होता है, लोगों को इसमें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि लोगों की जान चली जाती है। इसलिए निवारक प्रतिबंध की बात जो है मार्शल अपने सिद्धांत में भी करते हैं। नैसर्गिक प्रतिबंध के अलावा निवारक प्रतिबंध की बात करते हैं। माल्थस के अनुसार नैसर्गिक प्रतिबंध जो होता है अधिक कष्टदायक होते हैं, अतः इससे बचने के लिए निवारक प्रतिबंधों की बात मार्शल करते हैं। निवारक प्रतिबंधों में शामिल हैं संयमित जीवन जीना, विवाह न करना या देरी से विवाह करना आदि द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने का सुझाव माल्थस अपने सिद्धांत में देते हैं। माल्थस अपने जनसंख्या सिद्धांत में देते हैं। अब माल्थस के इस जनसंख्या सिद्धांत को जो है एक चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। इस चार्ट में हमने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को एक छोटे से रूप में फॉर्मेट कर दिया है, जिसमें माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत माल्थस जो है अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताते हैं कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वह ज्यामितीय दर से होती है, और खाद्यान्न में जो वृद्धि दर होती है वह अंकगणितीय दर से वृद्धि होती है। जनसंख्या एवं खाद्यान्न में यह जो वृद्धि होती है, इस वृद्धि की बदौलत जो है जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली जाती है और खाद्यान्न जो है औसतन कम बढ़ता है। इससे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है जनसंख्या एवं खाद्यान्न सामग्री के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अब इस असंतुलन को दूर करने के लिए माल्थस जो है नैसर्गिक
जनसंख्या कम करने का उपाय बताते हैं। जब जनसंख्या कम हो जाएगी तभी जो है असंतुलन कम हो जाएगा। और जनसंख्या कम करने के उपायों में जो है माल्थस या असंतुलन को दूर करने के उपायों में माल्थस जो है नैसर्गिक प्रतिबंध या प्राकृतिक प्रतिबंध की बात करते हैं। इसके अलावा निवारण प्रतिबंध या कृत्रिम प्रतिबंध की बात करते हैं। नैसर्गिक प्रतिबंध के अंतर्गत अकाल, भूकंप, बाढ़, महामारी, युद्ध आदि से जनसंख्या कम होती है। तथा निवारण प्रतिबंध या कृत्रिम प्रतिबंध के अंतर्गत संयमित जीवन जीना, विवाह ना करना या विवाह में देरी करना आदि जो उपाय हैं, यह जो है निवारण प्रतिबंध के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में ज्यामितीय दर से वृद्धि करने की बात करता है और खाद्यान्न सामग्री में अंकगणितीय दर से वृद्धि करने की बात करता है, जिससे क्या होता है जनसंख्या तेजी से बढ़ जाती है। इससे जनसंख्या एवं खाद्यान्न सामग्री में असंतुलन उत्पन्न होता है। जनसंख्या बढ़ने से खाद्यान्न सामग्री एवं जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न होता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए माल्थस जो है नैसर्गिक प्रतिबंध या प्राकृतिक प्रतिबंध, जिसमें अकाल, भूकंप, बाढ़, महामारी, युद्ध आदि की बात करते हैं और निवारक। और यह जो नैसर्गिक या प्राकृतिक प्रतिबंध होते हैं यह कष्टदायी होते हैं। इन कष्टदायी प्रतिबंधों से बचने के लिए माल्थस जो है निवारक प्रतिबंध या कृत्रिम प्रतिबंध की उपाय सुझाते हैं, जिसमें संयमित जीवन जीना, विवाह न करना और देरी से विवाह करना शामिल किया गया है। अब इसके अलावा इस आरेख के माध्यम से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को हम लोग जान लेते हैं, जिसके एक्स अक्ष पर समय तथा वाई अक्ष पर मात्रा को लिया गया है। इसमें यह जो आरेख है यह बताता है कि जनसंख्या जो है जनसंख्या को बताता है और बताता है जनसंख्या जो है वह ज्यामितीय दर से अर्थात तेजी से बढ़ रही है। और यह जो सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन है यह बताती है कि जनसंख्या खाद्यान्न जो है स्थिर गति से बढ़ती है। तो जनसंख्या और खाद्यान्न में यह जो है बताया गया है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और खाद्यान्न जो है स्थिर गति से बढ़ रही है। अब समय के साथ साथ जनसंख्या जो है ज्यामितीय दर से तेजी से बढ़ रही है, अर्थात जनसंख्या जो है 1, 2, 4, 8, 16, 32 तथा खाद्यान्न अंकगणितीय दर से अर्थात स्थिर दर से बढ़ रहा है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे खाद्यान्न बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों में एक समय बाद जो है असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ टी बिंदु है। एक समय क्या था कि खाद्यान्न जो है जनसंख्या से तेजी ज़्यादा बढ़ रहा था और जनसंख्या जो है कम बढ़ रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आता है टी बिंदु के बाद जनसंख्या जो है वह खाद्यान्न से ऊपर हो जा रही है और खाद्यान्न जो है वह जनसंख्या से नीचे आ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में एक साथ जो है असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। और असंतुलन उत्पन्न होने का मतलब यह जो है असंतुलन उत्पन्न हो गया। और असंतुलन होने का मतलब होता है कि जनसंख्या खाद्यान्न की तुलना में ज़्यादा हो जाती है। जनसंख्या जो है खाद्यान्न की तुलना में ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा जनसंख्या से निपटने के लिए माल्थस जो है 2 उपाय सुझाते हैं। अब कहाँ टी बिंदु के बाद हम बताए हैं जो है जनसंख्या खाद्यान्न से ज़्यादा हो गई है और इधर इस तरफ, और टी बिंदु के पहले खाद्यान्न ज़्यादा था जनसंख्या कम थी। अब जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है माल्थस के सिद्धांत में, तो माल्थस जो है जनसंख्या से निपटने के लिए 2 उपाय बताते हैं, जिनमें नैसर्गिक उपाय या प्राकृतिक प्रतिबंध को शामिल किया गया है और निवारण प्रतिबंध या कृत्रिम उपाय को शामिल किया गया है। जिसमें नैसर्गिक उपाय में प्रकृति द्वारा जो है कुछ विनाशकारी गतिविधियां उत्पन्न की जाती हैं और नैसर्गिक उपाय में जो है संयमित जीवन जीने की बात माल्थस बताते हैं और विवाह ना करने की बात बताते हैं और देरी से विवाह करने की बात माल्थस अपने सिद्धांत में बताते हैं। अब माल्थस के इस जनसंख्या सिद्धांत की कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचनाएं की गई हैं। इन आलोचनाओं को भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है यह मानता है कि गणितीय धारणा पर आधारित है, जिसमें ज्यामितीय और अंकगणितीय क्रम से
ज्यामितीय दर से जनसंख्या और अंकगणितीय दर से खाद्यान्न के बढ़ने की बात कही गई है। जो गणितीय धारणा जो है दोषपूर्ण मानी गई है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या ज्यामितीय दर से एवं खाद्यान्न अंकगणितीय दर से नहीं बढ़ता है और यह गणितीय धारणा जो है सही नहीं है। तो सिद्धांत की गणितीय धारणा जो है दोषपूर्ण मानी गई है। इसके अलावा जनसंख्या एवं जीवन स्तर में धनात्मक संबंध होता है। जनसंख्या एवं जीवन स्तर में जो है धनात्मक संबंध देखने को मिलता है, जबकि ये वास्तव में सही नहीं है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर जो है वह प्रभावित होता है, धनात्मक संबंध नहीं होता है। इसके अलावा भावी वैज्ञानिक एवं तकनीक प्रगति का अनुमान नहीं लगा पाते हैं माल्थस जो है भावी वैज्ञानिक विधि एवं नई तकनीक का अनुमान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, जबकि क्या होता है कि तकनीक के माध्यम से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस तथ्य के माध्यम से भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इसके अलावा कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यता जो है दोषपूर्ण मानी गई है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यता को भी दोषपूर्ण माना गया है और ये नियम जो है लागू तो होता है, लेकिन नई तकनीक के प्रयोग से जो है उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि से श्रम की पूर्ति बढ़ती है। अनेक आलोचना करने वाले अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जनसंख्या वृद्धि जो है हमेशा हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से श्रम की पूर्ति में वृद्धि होती है। तो यह भी आलोचना की जा सकती है। इसके अलावा नैसर्गिक अवरोधों जैसे बाढ़, भूकंप अगर जनसंख्या कम है फिर भी आ सकते हैं, तो यह जनाधिक्य का सूचक नहीं होता है। तो यह जो है जनाधिक्य का सूचक नहीं होता है। इसके अलावा माल्थस ने जनसंख्या का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन के साथ किया है। माल्थस ने जनसंख्या का संबंध जो है वह खाद्यान्न उत्पादन के साथ किया है। मार्शल ने खाद्यान्न उत्पादन को जनसंख्या के साथ जोड़ दिया है, लेकिन आलोचना करने वाले अर्थशास्त्री कहते हैं कि जनसंख्या का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से ना होकर कुल उत्पादन से होता है, और अगर वे दूसरी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उसे विक्रय करके खाद्यान्न का आयात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या को खाद्यान्न उत्पादन से जोड़ना भी गलत मानते हैं आधुनिक अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्री जो है गलत मानते हैं। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि का कारण जो है निर्धनता बताया गया है। आलोचना करने वाले अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जनसंख्या बढ़ने का कारण जो है निर्धनता है, ना कि खाद्यान्न उत्पादन। और मृत्यु दर में कमी होने पर भी जनसंख्या जो है बढ़ती है, ऐसा आलोचना करने वाले अर्थशास्त्रियों का मानना है। अब जो है सिद्धांत की सत्यता, मार्शल के जनसंख्या सिद्धांत की सत्यता, व्यवहारिकता एवं महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। तो माल्थस का सिद्धांत जो है यह अल्पविकसित देशों में लागू होता है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत विकसित देशों में लागू नहीं होता है। यह सिद्धांत जो है अल्पविकसित देशों में ही क्रियाशील होता है। इसके अलावा विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा सत्यता की पुष्टि की गई है। बहुत सारे अर्थशास्त्री जो है इस सिद्धांत की सत्यता की पुष्टि भी करते हैं कि यह सिद्धांत जो है वह अल्पविकसित देशों में लागू होता है। तो ध्यान रखना है कि माल्थस का जो यह जनसंख्या सिद्धांत है वह अल्पविकसित देशों में लागू होता है और अर्थशास्त्रियों द्वारा इसकी सत्यता की पुष्टि की गई है। जनसंख्या के लिए खाद्यान्न आवश्यक होता है। ध्यान रखना है कि जनसंख्या के लिए खाद्यान्न सामग्री आवश्यक होती है और विभिन्न देशों में बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा आती रहती हैं, अर्थात नैसर्गिक निवारण लागू होते रहते हैं। नैसर्गिक निवारण जो है प्रतिबंध लागू होते रहते हैं, क्योंकि विभिन्न देशों में या भिन्न भिन्न देशों में बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा जो है आती रहती है। इसके अलावा अगर किसी देश में जनसंख्या कम करने के लिए निवारक प्रतिबंध नहीं अपनाए जाते हैं तो जनसंख्या जो है तेज़ी से बढ़ती है। मतलब निवारक उपायों के अभाव में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है।
मार्शल के इस सिद्धांत में अब मार्शल ने माल्थस के इस सिद्धांत में अब माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत एवं भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं। तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की भारत के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है। तो भारत में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है वह 1921 से पहले लागू होता है, अर्थात 1921 के पहले क्रियाशील होता है। 1967 के बाद हरित क्रांति प्रारंभ हो गई थी और इससे जो है भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है वह लागू नहीं होता है। लेकिन माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की कुछ विशेषताएं जो हैं वह आज भी भारत में देखने को मिलती हैं। जैसे उनमें हम कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। जैसे जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन। भारत में जनसंख्या एवं खाद्यान्न सामग्री में असंतुलन जो है 1967 के पहले खाद्यान्न आपूर्ति देखने को मिलता था और 1967 के पहले जो है खाद्यान्न आपूर्ति जो है विदेशों से खाद्यान्न मंगाकर की जाती थी, लेकिन जनसंख्या तेज़ी से फिर भी बढ़ती जा रही थी। तो 1967 के पहले जो है खाद्यान्न आपूर्ति के लिए विदेशों से खाद्यान्न मंगाना पड़ता था, लेकिन जनसंख्या जो है तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा भारत में नैसर्गिक प्रतिबंध जो है क्रियाशील हैं। भारत में नैसर्गिक प्रतिबंध जो है क्रियाशील हैं। निवारक प्रतिबंधों पर सरकार जो है ध्यान दे रही है। नैसर्गिक प्रतिबंध के अंतर्गत बाढ़, भूकंप, सूखा जैसी क्रियाएं आती हैं और सरकार द्वारा निवारक प्रतिबंधों पर भी ध्यान दिया जाने लगा है या ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, ऐसा माल्थस अपने सिद्धांत में मानते हैं। और भारत में भी जो कृषि हो रही है उसमें उत्पत्ति ह्रास नियम जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जो है निम्न जीवन स्तर आज भी देखने को मिलता है। लोगों का निम्न जीवन स्तर आज भी भारत में देखने को मिलता है। इसके अलावा परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है सरकार परिवार नियोजन अपनाने पर बल देती है तथा यहाँ या भारत में हमेशा यह भय बना रहता है कि जनसंख्या जो है वह तेज़ी से बढ़ती है तो बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। अगर भारत में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है तो बहुत सारे नुकसान उसके देखने को मिल सकते हैं। और इन सब विशेषताओं के अतिरिक्त या आलोचनाओं के अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि आज भी भारत में कहीं कहीं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है देखने को मिलता है। कुछ जगह जो है भारत में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज की यह क्लास जो है अर्थशास्त्र से या समाजशास्त्र से या किसी भी विषय में टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ अगर सिलेबस में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत दिया गया है तो यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। आशा है कि सिद्धांत समझ में आया होगा और अगर आपको आज की यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे उनको भी माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो जाए।